आसमान से बरसती बूंदें और धरती के नीचे से निकलते पानी को देखकर अक्सर हम हैरान हो जाते हैं। मगर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार धरती के नीचे पानी कहां से आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके नीचे भी कोई हमारी जैसी दुनिया रहती है? मगर सवाल तो ये भी है कि आखिर हमारी धरती की गहराई कितनी है? क्या पेड़ों की जड़ें ज्वालामुखी से भी आगे जाती हैं? अगर हाँ, तो आगे क्या है? अगर आपके भी ऐसे सवाल हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलते हैं धरती के नीचे की यात्रा पर, जहां हम इसके हर पॉइंट्स को डिटेल से जानेंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हमारी इस इंटरेस्टिंग ट्रिप की शुरुआत होती है धरती की अपर सरफेस से, जहां हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं और अपने सभी जरूरी काम करते हैं। फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो या घर, एग्रीकल्चर से लेकर घर बनाने तक की सभी एक्टिविटीज इसी सतह पर होती हैं। दुनिया के 80% जीव इसी लेयर में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 80% जीव इसी लेयर में रहते हैं तो बाकी के 20% कहां पाए जाते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ क्रिएचर्स मिट्टी में भी रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म और चूहे। जब हम धरती की ऊपरी सतह की खुदाई करते हैं तो हमें कई जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े और कछुए, जो सतह से 1 या 2 फीट की गहराई में मौजूद होते हैं। मगर क्या 2 फीट से ज्यादा गहराई में भी जीवित जीव मिल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि 33 फीट की गहराई तक जंगली चूहे पाए जाते हैं, जो इस गहराई में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। साथ ही 15 फीट से 32 फीट की गहराई में नाइल क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। 32 फीट से ज्यादा गहराई पर आपको क्यूची टनल मिलेंगे। क्यूची टनल वियतनाम वॉर के दौरान सैनिकों द्वारा बनाई गई अंडरग्राउंड टनल्स का एक ह्यूज नेटवर्क था। ये नैरो टनल्स एक पूरे अंडरग्राउंड शहर की तरह काम करती थी। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल अमेरिका और दक्षिण वियतनाम की सेना से बचने, छिपने और अचानक हमला करने के लिए वियत कोंग ने इन सुरंगों का कंस्ट्रक्शन किया था। इन सुरंगों में हथियारों के वेयर हाउस, हॉस्पिटल, किचन, लिविंग रूम, लिविंग स्पेस जैसी फैसिलिटीज थी। इन टनल्स की मदद से वियत कोंग सैनिक यूएस आर्मी से बचते रहे और गोरिल्ला वॉरफेयर में कामयाब रहे। तभी तो आज क्यूची टनल एक हिस्टोरिकल साइट बन चुका है, जहां पर्यटक जाकर इन सुरंगों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब जैसे जैसे आप 65 फीट की गहराई में जाएंगे तो आपको पेरिस की हॉन्टिंग कैटाकॉम्ब्स मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती के नीचे इतनी गहराई में ये बरियल ग्राउंड कहां से आई? पेरिस, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, उसकी गहराइयों में अंधेरे की एक मिस्टीरियस वर्ल्ड छिपी हुई है, कैटाकॉम्ब्स। 18वीं सेंचुरी में जब शहर के सेमेट्रीज में जगह खत्म होने लगी तो लाखों कंकालों को इन अंडरग्राउंड टनल्स में दफना दिया गया। यहाँ 60 लाख से ज्यादा लोगों के कंकाल मौजूद हैं, जो दीवारों पर करीने से सजे हुए हैं और इतिहास की एक भयावह कहानी बयां करते हैं। यह 200 मील लंबा एक भूल भुलैया जैसा रास्ता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक बरियल ग्राउंड नहीं, बल्कि समय से जुड़ा एक ऐसा अंधेरा पन्ना है जो आज भी एडवेंचर और डर के शौकीनों को अपनी ओर खींचता है। अगर आप इससे थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 80 फीट की गहराई पर लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। वहीं 164 फीट की गहराई पर पहुंचते ही मेलबर्न का सीवर टनल दिखाई देगा। यह टनल इतना चौड़ा है कि आप इसमें आराम से अपनी कार चला सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप और गहराई में जाएंगे, यानी 190 से 200 फीट की रेंज में, तो आपको समुद्र के सबसे गहरे स्विमिंग पूल का डेड एंड्स देखने को मिलेगा, जिसे डीप डाइव कहा जाता है। दुनिया का सबसे गहरा डीप डाइव पूल दुबई में लोकेटेड है। जब आप 220 फीट की गहराई में पहुंचेंगे तो आपको पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे गहरी जड़ों वाले पेड़ों की कुछ जड़ें दिखाई देंगी, जो पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालांकि एक ऐसा भी पेड़ है जिसकी जड़ें धरती की सतह से लेकर सबसे गहरी परतों तक पहुंच सकती हैं। इस पेड़ का नाम वर्ल्ड फिग ट्री है, जिसकी जड़ें लगभग 400 फीट गहराई तक जाती हैं। यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की एको केव्स में रिकॉर्ड किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मानव धरती की गहराइयों तक जा चुका है। यूजुअली हमें धरती की ऊपरी सतह पर 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी की 500 फीट की गहराई में भी एक शानदार होटल मौजूद है? इस होटल का नाम है साला सिल्वर माइन अंडरग्राउंड होटल। यह होटल स्वीडन के वेस्टमानलैंड काउंटी में लोकेटेड है। इसे दुनिया का सबसे गहरा होटल माना जाता है। 500 फीट की गहराई में लोकेटेड होने की वजह से इसका टेम्परेचर हमेशा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं मिलता और ना ही कोई वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है।
यह होटल सिर्फ कैंडल्स की लाइट से जगमगाता है। जो लोग शांति पसंद करते हैं और सुकून के पल बिताना चाहते हैं, उन्हें यह अंडरग्राउंड होटल जरूर विजिट करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन और म्यूजियम के रूप में भी देखा जा रहा है। अब अगर आप और नीचे जाएं, यानी 950 फीट की गहराई में, तो आपको दुनिया की सबसे गहरी टनल देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की राइफल के टनल सिस्टम की, जो सबसे लंबी और गहरे पानी के नीचे बनी अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट है। यह टनल सिस्टम स्टावेंगर और राइफल के क्षेत्रों को जोड़ती है। ये 3 मेन टनल से मिलकर बनी है, जिसमें शामिल हैं नंबर 1 राइफल के टनल, नंबर 2 हंडवेग टनल, नंबर 3 आई गणेश टनल। इनमें से राइफल की टनल सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 14.4 किलोमीटर और गहराई 292 मीटर लगभग 958 फीट तक जाती है। यह टनल 30 दिसंबर 2019 को ट्रांसपोर्टेशन के लिए खोली गई थी। इन टनल्स को बनने से पहले स्टावेंगर में राइफल की तक पहुंचने के लिए फेरी सर्विसेज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, लेकिन अब यह ट्रैवल सिर्फ 15 मिनट में पूरी की जा सकती है। अगर इंजीनियरिंग के इस खूबसूरत कारनामे को देखकर आप हैरान हो गए हैं, तो जरा धरती में 2000 फीट की गहराई तक चलिए, जहां पर आपको अमेरिका द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत मैन मेड प्लांट दिखाई देगा। इस प्लांट में परमाणु और रेडियो एक्टिव वेस्ट को जमा किया जाता है, ताकि हमारी न्यू जनरेशन इनमें से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बच सके। इस प्लांट में नेचुरल साल्ट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सील कर देती है। अब थोड़ा और गहराई में बढ़ते हैं। लगभग इससे 3 गुना ज्यादा गहराई पर 7257 फीट में जाने पर आपको दुनिया की सबसे गहरी गुफा देखने को मिलेगी, जिसे वेरी ओफ केव के नाम से जाना जाता है। यह केव जॉर्जिया में लोकेटेड है। 8038 फीट की गहराई में जाने पर आपको दुनिया का सबसे गहरा टनल देखने को मिलेगा, जिसे गोटहार्ड बेस टनल के नाम से जाना जाता है। इसे स्विट्जरलैंड के एल्प्स माउंटेन के नीचे बनाया गया है। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी गहराई में टनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बता दें कि इस ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। यह टनल ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां माउंटेन को क्रॉस करना काफी चैलेंजिंग था, लेकिन जब से यह टनल बनी है, घंटे के काम मिनटों में हो जाते हैं। अब जैसे ही आप इस टनल से थोड़ा और गहराई में जाएंगे, तो आपको एक ऐसी चीज दिखाई देगी जिसके बारे में आपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मूवीज में सुना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10,500 फीट की गहराई पर मिलने वाली कोलार गोल्ड माइन की, जिस पर KGF और उसके सीक्वल में मूवी बन चुकी है। इतनी ज्यादा गहराई पर लोकेटेड यह माइन भारत के कर्नाटक राज्य में मौजूद है। इस माइन से एंशिएंट टाइम में सोने को निकाला जाता था। फिलहाल तो यह माइन बंद पड़ी है। हम धरती के तकरीबन 11,000 फीट की गहराई में आ गए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 12,000 फीट की गहराई में एक डेविल वॉर्म नाम का कीड़ा रहता है। पृथ्वी की इतनी गहराई में ना तो टेम्परेचर फेवरेबल होता है और न ही वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन यहाँ रहने वाले जीव एडॉप्शन के जरिए ही यहाँ पर सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ रहने की आदत हो चुकी है। जैसे ही आप पृथ्वी के थोड़ा और अंदर जाते हैं, लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, तो आपको एक और डीपेस्ट गोल्ड माइन देखने को मिलेगी, जिसका नाम है मपुनेंग गोल्ड माइन। यह दक्षिण अफ्रीका में लोकेटेड है। इस माइन से दुनिया का सबसे प्योर गोल्ड निकाला जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी ज्यादा गहराई में मौजूद इस माइन का तापमान कितना रहता होगा? दरअसल यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसका तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर काम करना वर्कर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यही वह सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जहां इंसान धरती की गहराई तक पहुंच पाया है। लेकिन हमने आज टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि हमारे इक्विपमेंट इससे नीचे तक चले गए हैं। जी हाँ, इंसानों की पहुंच भले ही धरती के 4 किलोमीटर अंदर तक हो, लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी को 9 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। धरती के 9 किलोमीटर पर KTV बोरहोल का तेल देखने को मिलता है, जिसे जर्मनी द्वारा बनाया गया है। इसका मेन पर्पज धरती की क्रस्ट को समझना था। इसकी गहराई का तापमान लगभग 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन इससे भी नीचे एक और बोरहोल है, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना जाता है। यह बोरहोल रूस में बनाया गया है और इसकी गहराई 12 किलोमीटर के आसपास है। यह अब तक का डीपेस्ट होल है जिसे इंसान ने बनाया है। इससे आगे आज तक कोई नहीं जा सका है, क्योंकि 12 किलोमीटर से आगे ड्रिलिंग करना वाकई चैलेंजिंग है। यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि मशीनें पिघलने लगती हैं। इस जर्नी को तय करते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप धरती की बहुत गहरी परतों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि अभी तक तो आप धरती की ऊपरी सतह यानी कि क्रस्ट पर ही थे, जिसकी गहराई 30 से 70 किलोमीटर तक है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी को नीचे से भी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 लेयर्स बनी हुई हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल फैली हुई है। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल। इनर मेंटल 660 किलोमीटर तक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है और यहीं से वॉल्केनो बनते हैं। इनका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेंटल से आगे बढ़ने पर आता है आउटर कोर, जो 2200 किलोमीटर मोटी है। इसमें निकेल और आयरन मेल्टेड फॉर्म में मौजूद है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 5000 किलोमीटर की गहराई पर है धरती का इनर कोर, जिसका तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह तापमान सूर्य की सतह के बराबर है, लेकिन ज्यादा प्रेशर की वजह से यह सॉलिड कंडीशन में है। अब अगर सारी परतों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो धरती की गहराई 6371 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। मगर क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी से नीचे की तरफ कूदने पर आप किसी दूसरी जगह पर नहीं, बल्कि इसके सेंटर में ही अटक जाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रेविटी सेंटर में है। वैसे आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।